नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बादल छाए रहते हैं। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश देखने को जो है रोज मिल रही है, कभी हल्की तो कभी हल्की से मध्यम। तो कई जिले जो हैं ऐसे कि जिन पर डेली वेदर एक्टिविटी हो रही है, लेकिन कुछ जिले अब भी ऐसे हैं जो बारिश से वंचित हैं और लगातार बारिश का इंतजार कर रहे हैं, और वहां पर हल्के फुल्के ही बादल जो है दोस्तों देखने को मिल पाते हैं। मुश्किल से वो भी बारिश तो जो है वहां पर हो ही नहीं रही है। लेकिन जल्द राजस्थान के भागों पर मानसून, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादातर भागों पर मानसून आगे बढ़ चुका है। राजस्थान के भागों पर कुछ चुनिंदा जिले अभी बचे हुए हैं जिन पर मानसून आगे नहीं आया है, लेकिन जल्द ही राजस्थान के ज्यादातर भागों पर मानसून आगे बढ़ेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 2 या 3 जुलाई तक राजस्थान के सभी जिलों पर मानसून आ जाएगा और सभी जिलों पर बारिश होने की संभावनाएं बन जाएगी। लेकिन जो उत्तरी भाग है, पश्चिमी भाग है, जहां पर मानसून अभी नहीं आया है, वहां पर भी जल्द बारिश होने के आसार बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर कारण क्या हो रहा है, जो उत्तरी भाग है यहाँ पर दोस्तों एक सर्कुलेशन बना हुआ है, और ये सर्कुलेशन ही उत्तरी राजस्थान और पंजाब के कई भागों पर ना ही तो मानसून को आगे बढ़ने दे रहा है, और ना ही जब मानसून नहीं आगे बढ़ रहा तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां भी काफी कम है। यानी कि बादल बादल ही थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो सारा मेन जो रोल है वो इस सर्कुलेशन का, लेकिन ये जल्द ही यहाँ से अब हट जाएगा, क्योंकि एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है। जैसे ही ये आगे की तरफ पहुंचेगा, यानी कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, तो ये इस सिस्टम को समाप्त कर देगा, और फिर ये सिस्टम ही यानी कि हम बोल सकते हैं कि इस तरह से निष्क्रिय हो गए। ये तो वापसी आ जाएगा या यहाँ पर आकर राजस्थान के आसपास के भागों पर निष्क्रिय हो जाएगा, काफी कमजोर पड़ जाएगा। इसके 2 कारण हैं, और ये सिस्टम, लेकिन इस सिस्टम को यहाँ से समाप्त कर देगा, जिसकी वजह से फिर मानसून यहाँ पर जो है काफी तेजी के साथ आगे पहुंच जाएगा और कई भागों पर जो है वो बारिश करेगा, और ये ही इस मानसून को भी आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो फिलहाल जहां पर मानसून कल आया हुआ था, जहां का तहां ही आज भी आया हुआ है, राजस्थान पर कोई बढ़ोतरी उससे आगे नहीं की है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल यहाँ पर आने वाली 30 जून में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने के आसार है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 30 जून में राजस्थान के देखें दोस्तों, जो भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास के भाग है, यहाँ पर कई स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी इन जिलों पर। अब इसके अलावा जो टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, पाली, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर, नागौर के आसपास के भाग हैं, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बादल जो है देखने को मिलेंगे। कुछ यहाँ पर भी कई इलाकों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश का झोंका देखने को मिल सकता है। और जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर के भाग है, यहाँ पर अभी ना ही तो मानसून आया है, और सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पर लगातार मानसून को वो आगे भी नहीं बढ़ने दे रहा है। तो यहाँ पर वैसे तो देखें मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर आ सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, कहीं पर हल्के तो कहीं पर हल्के से घने, और हो सकता है 1-2 जिलों के भागों पर, क्योंकि देखिए जो जिले हैं इनका भी यानी कि राजस्थान में तो काफी बड़े क्षेत्रफल में जिले हैं, तो कुछ भागों पर, जिलों के इलाकों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी यानी कि बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। हालांकि संभावना इन भागों पर जैसलमेर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के भागों पर काफी कम है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से कुछ बादल आ सकते हैं और छुटपुट भागों पर वेदर एक्टिविटी बारिश कर सकते हैं, लेकिन इन भागों पर, कई इलाकों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना पूर्वी राजस्थान के भागों पर हमें नजर आ रही है आने वाली 30 जून में। 1 जुलाई में अच्छी खासी बारिश पूर्वी राजस्थान के भागों पर होगी, और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के भागों पर भी बादल जो है पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलेशन है ये इस तरह से आगे की तरफ, हरियाणा के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, और यही सिस्टम इस सर्कुलेशन को यहाँ से समाप्त करेगा। तो राजस्थान के कई भागों पर बारिश होगी, और पश्चिमी हालांकि भाग तब भी ऐसे रहेंगे जिन पर बारिश शायद कुछ भागों पर देखने को ना मिले। 2 जुलाई में भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। और 3 जुलाई में भी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने का आसार है। 4 जुलाई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है, और मानसून भी 3 या 4 जुलाई के दौरान राजस्थान के ज्यादातर भागों पर आगे बढ़ चुका होगा।
5 जुलाई में भी अच्छी खासी बारिश राजस्थान के देखिए जो मध्य से और पूर्वी की तरफ दक्षिण की तरफ भाग है यहाँ पर होने की संभावना है। जो जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर है, बारिश यहाँ पर भी होगी, बादल रहेंगे, लेकिन लिहाजा की जितनी पूर्वी दक्षिणी भागों पर होगी इतनी बारिश पश्चिमी भागों पर नहीं होगी। दक्षिणी पूर्वी भागों पर अच्छी तेज बारिश के आसार बनेंगे। 6 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां ये पूर्वी भागों से पश्चिमी भागों की तरफ आगे बढ़ेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो ये पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग से पश्चिमी भागों की तरफ बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ेंगी। और 7 जुलाई में भी अच्छी खासी बारिश पश्चिमी भागों पर भी होगी, पूर्वी भागों पर भी होगी। और 8 जुलाई में भी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने के आसार है, लेकिन कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, इनमें सिस्टमों में फेरबदलाव भी होते रहते हैं। तो जैसा जैसा अपडेट आते रहेंगे आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलता हूं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।